सास हो तो ऐसी। आजकल ममता जी के घर में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। हर कोई बढ़ चढ़कर शादी में हिस्सा ले रहा था। पता ही है शादी के घर में कितने काम होते हैं। जब तक बेटी विदा ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। यही हाल ममता जी और उनके पति रमेश जी का हाल था। वो बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। हर चीज़ को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। ममता जी अपने पति रमेश जी से बैठकर बातें कर रही, तभी उनके बेटे का फ़ोन आ गया। बेटा, कब आ रहे हो? बहन की शादी में बस कुछ ही दिन रह गया, अभी बहुत काम है। बेटा बस जल्दी आ जाओ। बस माँ, 1-2 दिन में आ जाएंगे। ममता और रमेश जी के एक बेटा मनोज और बेटी पिंकी हैं। मनोज की शादी अभी 2 साल पहले ही रश्मि से हुई थी। दोनों पति पत्नी मुंबई में नौकरी करते थे और अभी दोनों को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली थी, इसीलिए वो लोग अभी आ नहीं पाए। बेटी का अच्छे घर से रिश्ता आ गया तो इस साल उसकी शादी है, जिसकी तैयारियों में रमेश जी लगे हुए हैं। बीच बीच में राघव भी शादी की तैयारियों का जायज़ा लेने आ जाता था। हाँ, उसकी पत्नी रश्मि नहीं आ पाई थी क्योंकि दोनों का साथ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। रश्मि ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपके या पिंकी के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं लेती आऊँगी, आप बता दीजिए। पति के हाथ से फ़ोन लेती हुई रश्मि बोली, क्योंकि रश्मि और उसकी सास का रिश्ता सास बहू का नहीं, एक दोस्त का था। रश्मि हर बात बहुत आसानी से अपनी सास से कह लेती थी। नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारी करके आना, यहाँ तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा, अभी बहुत काम पड़े हैं, आकर तुम उसमें बिज़ी हो जाओगी। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेसेस ले ली, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी सेट भी ले लिए। बच्चों की तरह चहकती हुई रश्मि बोली, हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सबसे सुंदर तो लगाना ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, फ़ोन रखती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, बस अब जल्दी आ जाओ। जिस दिन दोनों की फ़्लाइट थी, फ्लाइट के कुछ देर पहले राघव का फ़ोन आया, पापा, रश्मि नहीं आ पाएगी, उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा क्योंकि वो लोग बिज़नेस की वजह से आउट ऑफिस सिटी है। तब तक रश्मि को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ़्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं ही अकेला आ रहा हूँ। इतना सुनते ही रमेश जी भड़क उठे। ऐसा कैसे हो सकता है कि ननंद की शादी में बहू न आए? एक ही बहू है हमारी, लोग क्या बोलेंगे? पिंकी के ससुराल वालों को क्या कहूँगा कि बहू यहाँ शादी छोड़कर माँ को देख रही? बहू की जिम्मेदारी यहाँ की है, बहू को आने को बोलो। बहू का भाई देखे अपनी माँ को, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुँचो। सुन रहे हो ना मेरी बात को? बहू नहीं आई तो तुम भी मत आना रमेश जी, बेटे से गुस्से में बोले। तभी पति के हाथ से ममता जी ने फ़ोन ले लिया। राघव, रश्मि को वहीं रहने दो, इस समय समधन जी को किसी अपने की ज़रूरत है और बेटी से बड़ा माँ का सहारा कौन होगा? बहू की वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ हम देख लेंगे। माँ के पास रश्मि रहेगी तो उनकी हिम्मत बंधी रहेगी। अपनों का प्यार विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता मत करो, उनके कुछ कहने के डर से हम अपनों को बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करे और बिल्कुल भी परेशान ना हो, उस की माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा, अब तुम एयरपोर्ट जाओ, तुम्हारी फ़्लाइट का भी टाइम हो गया। ममता के ऐसा कहने से उनके पति रमेश जी की नाराज़गी और बढ़ गई। अब वो पत्नी पर चिल्ला रहे थे, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें न कोई जानता है न पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। तुम बेटे और बाप के बीच में क्यों आ रही? लोगों के सवाल का जवाब तो मुझे देना है। तब ममता जी चुप न रह सकी और बोली, क्यों? क्या मेरे बेटे बहू पर मेरा अधिकार नहीं? वो मेरे भी बेटे बहू का, मैं उनकी माँ हूँ। कुछ बोलने का, कहने का मेरा भी हक उतना है जितना आपका है। और मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना ही क्या इस घर का रिवाज है?
ममता का तीर निशाने पर लगा। अब रमेश जी की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले गए। जानते थे ममता किस बात का दर्द आज तक लिए बैठी है। ममता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आज भी उन यादों को याद करना मुश्किल हो रहा था। उसकी चचेरी ननंद की शादी थी। उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी। जब उसने रमेश से माँ को देख आने की बात कही तो रमेश ने ऐसे ही भड़का था जैसे ममता ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। ममता, तुम घर की पहली और बड़ी बहू हो। इस समय तुम्हारी ज़रूर यहाँ है, वहाँ तुम्हारा भाई है, वो देख लेगा। तुम्हारा फ़र्ज़ पहले ससुराल के लिए है, न कि मायके के लिए। उसने बड़ी आस भरी नज़रों से सासू माँ की तरफ देखा, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छुपा कर होठों पर मुस्कुराहट बिखेरना कितना मुश्किल था, वही जानती है। अगले दिन उसे अपनी मम्मी के देहांत की खबर मिली और उसको ये अफसोस ज़िंदगी भर रहेगा। वो अपनी माँ से मिल सकती थी, लेकिन उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर मना कर दिया गया था। ऐसा नहीं था कि वो बहू के न आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि रश्मि अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती, बेटियों की जिम्मेदारी होती है और एक बेटी से वो ये हक नहीं छीन सकती। वो नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वो बहू के साथ भी करे। आज भी उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजर पड़ेगा जो उसने स्वयं भोगा था। लेकिन ये बात वो अभी भी समझने में असमर्थ थी कि बहू हो जाने से बेटी की अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी खत्म कैसे हो जाती है। बेटों की तरह बेटियां भी तो माँ बाप की जिम्मेदारी उठा सकती हैं ना। क्योंकि माँ को खोना क्या होता है वो ममता जी बहुत अच्छे से समझती थी। शादी के बाद एक बेटी की जिम्मेदारी बस ससुराल नहीं होती, वक्त आने पर वो माँ बाप की जिम्मेदारी भी उठा सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।